गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है। आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही हैं। गुरुदेव राम भगवान के प्रति कह चुके हैं कि हे राम जी, जिस महान भाग्यवान को आत्म सुख का अलभ्य लाभ प्राप्त हुआ है, वो भोग सुखों की इच्छा नहीं करता। और जो किसी संसार के सुख को प्राप्त करके, माया के सुखों को प्राप्त करके अपने को भाग्यवान मानता है, सुखी मानता है, हे राम जी वो मूर्ख है। जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं बंध्या के पुत्र के कंधे पर आरूढ़ होकर दरिया पार कर लूंगा, ऐसा पुरुष क्या महामूढ़ नहीं? क्यों? कि बंध्या का पुत्र ही नहीं होता है तो उसके कंधे पर कैसे बैठ के दरिया पार करेगा? इसी तरह जो कोई कहे कि मैं संसार के पदार्थों को, मनमाने रमणीक सौदों को, रमणीक पदार्थों को, भोगों को प्राप्त करके मुक्त होऊंगा, वो महामूढ़ है। इन मानक सुखों में सुख का चकमा है और पीछे यही दुखदाई बन जाती है। अधिक अधिक भोग अधिक अधिक रोग लगा देते हैं। ये तो अविवेकियों के लक्षण हैं, जिनको विवेक रूपी संपदा नहीं, ज्ञान रूपी संपदा नहीं। ऐसा जो पुरुष ज्ञान से शून्य है, जिसकी इंद्रिय स्थित नहीं होती, उनकी इंद्रियां बड़ी चंचल होती हैं। जिस तरह डावाडोल घोड़े वाला स्वाड़ी नाश के घाट उतरता है, और जो बुद्धिमान ऐसा भी है, शास्त्रों के अर्थ को भली प्रकार वर्णन करता है, पर उस अलौकिक पद रूपी संपदा से रहित है। शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है, खोल खोल के सुंदर सुंदर ढंग से वर्णन भी करता है, परंतु परमात्मा ज्ञान से रहित है, उसको भी ये बलवान इंद्रिय नाश की घाट उतार देती है। शास्त्र व्याख्या करने में कुशल है, परंतु अंदर की स्थिति से रहता है। उसको भी ये इंद्रियें नाश के घाट उतार देती हैं। ये बड़ी बलवान है। जैसे
ईल पक्षी आकाश में उड़ता है, पर जहां मुर्दे को देखा तो झट नीचे आके पड़ता है ना। इसी तरह सुंदर सुंदर अर्थों की झड़ी भी लगा देते हैं, शास्त्रों के अर्थों को विस्तार संयुक्त खोलते भी हैं, परंतु वो अलभ्य लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। दुकान सजी हुई है, सुंदर तिजोड़ियाँ रखी हुई हैं, लोग भी देख रहे हैं, बड़ा धनवान है, बड़ा व्यापारी है, परंतु अंदर खाली हो तो जो धनवान को, वास्तु धनवान को तरावट होती है, उससे तो वो वंचित ही रहता है ना। वो बातें ही बनाता रह गया ना। पंजाबी भाषा में बोलते हैं, किसने चलाई पोथी तो किसने चलाई खोती। खोती गद्दी को बोलते हैं कि पोथी पढ़ के व्याख्या करके मान धन मान खान पान उल्लू सीधा किया, उसने ये धंधिया किया, उसने गद्दी चला के रोजगार का सिलसिला तय किया तो इस माया में पुतली का ही पालन कालन नहीं। उसने और कोई दुकानदारी की, उसने और कोई दुकानदारी की तो संपदा के लिए इस माया में मूर्ति के सजाने खिलाने मलने धोने के लिए की न। दुकान की, किसने कपड़े की दुकान की तो धन कमाने के लिए और इंद्रिय सुखों के लिए ना। उसका जीवन भी गया, उसका जीवन। इसी तरह पोथियाँ तो खूब सुनाई, शुद्ध व्याख्याने भी किए, मान सम्मान भी, धन भी, भोग भी, परंतु उस अलभ्य लाभ से वंचित रहा, रो रो मुआ तो क्या हुआ। और जो शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है और परमात्मा ज्ञान से रहता है, जिसको इंद्रिय बल कर गिरा देती हैं। विषय विखे जैसे इल पक्षी आकाश विखे उड़ता भी है, मांस को देखकर पृथ्वी ऊपर गिर पड़ता है, तैसे अज्ञानी विषय को देखकर ऊपर से गिर पड़ते हैं। ये इंद्रिय बड़ी बलवान है। दांते ने इंद्रियों को बुद्धिमता से मन संयुक्त वश करो। इस मत वाले घोड़े को सावधानी से अपने अंदर करो। और सावधानी से ईश्वर प्राण युक्ति कर तत्परायण हो। बहिर्मुखता का त्याग और अंतर्मुखता के अमृत का सेवन करो। मतलब इन भोग पदार्थों को, बहिर्मुखता को सुखरूप समझ के इनके पीछे जीवन यापन न करो, जीवन धन खर्च न करो। सत्य परायण, ईश्वर परायण, ब्रह्म परायण, शुभ कर्मों के परायण अपनी संपदा खर्चो और किसी फल की इच्छा न करो। अंतःकरण, अंदर का कर्ण जो इंद्रिय है साफ हो जाएगा, तब तुमको ज्ञान का रंग लगेगा और तुम कृत्य हो जाओ। इन इंद्रियों को मन संयुक्त वश करो और युक्ति कर तत्परायण हो, अंतर्मुख हो। यह जो संवेदन फुर्ती है तिसका त्याग करो।
इस मिथ्या मनन रूपी माया से पार होने का यत्न करो। जब फुरना निवृत्त हुआ, फुरने में जो सत्यता की जान है निकल जाएगी, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब बुदबुदे से हवा चली जाएगी तो वो अपने सागड़ रूप में मस्त मौला बन जाएगा। जब फुरना निवृत्त हुआ, फुरने में सत्यता की जान जैसे बीज से कचास निकल जाएगा, तब रोज रोज के जन्म ने मरने रूपी महानरक से छुटकारा पा जाएगा। परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परमात्मा के विषय में वाणी रुक जाती है, जो सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें कुछ भी नहीं। जो सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें कुछ भी नहीं। पानी सर्व बुदबुदे लहरें झाग चक्र रूप है, और पानी उस माया से सदा न्यारा केवल आप ही आप। तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और ये निशानी है, जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप अवलोकन मनस्कार रूपी माया में सत्यता की जान न रहेगी। जैसे जब जागृत का बोध होता है, दर्शन होता है, तब सपने वाले देखने वाला जिनसे देखता था, जिनको देखता था, उनमें सत्यता की वासना ही नहीं रहती। ये दृश्य और दृश्य को मानने वाला और दृश्य के पदार्थों इत्यादि में ये और वो और ये की भावना सब मिट जाएगी। जैसे जब जागृत का बोध होता है, तब स्वप्न देखने वाला जिनसे देखता है, जिनको देखता है, रहती है क्या उनमें सत्यता की वासना? जब परमात्मा साक्षात्कार हुआ, इसके बरोबर कोई अलभ्य लाभ नहीं। और परमात्मा का साक्षात्कार जैसे तुम हमको देखते हो, हम तुमको देखते, ऐसे नहीं होता। परमात्मा का साक्षात्कार जैसे जगने पर अपने जागृत रूप में भिन्नता का सवाल ही सपने का नहीं रहता, स्व 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 अपन पोकर होता है ना। जीवत्व की वासना ब्रह्मत्व में ऐसे विलीन हो जाएगी, जैसे जगने पर सपने वाले रूप की वासना जागृत में जागृत रूप रह जाती है। सर्वात्म भाव की गंगा में तल्लीन हो जाएगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तब रूप अवलोकन मनस्कार जो त्रिपुटी है, तिसके सब अर्थ की भावना जाती रहेगी। केवल आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासेगा। जहाँ जागृत का बोध हुआ, तो सपने वाला कुछ भी नहीं ना।
इसी तरह परमात्मा जो वास्तव में सत्य स्वरूप, अद्वितीय स्वरूप, निर्विकार स्वरूप, उसका स्वतत्व कर बोध होगा तो भिन्नता रहेगी नहीं, यानी संसार का अभाव हो जाएगा। जैसे जगने पर जब जागृत रूप जो सपने के सारे संसार का ईश्वर है उसका बोध होता है, तो सपने में देखने वाला जिनसे देखता था, जिनको देखता था, तीनों ही गायब हो जाते हैं। केवल आप रहते हो न जब जागते हो। इसी तरह जब ज्ञान जागृति की प्राप्ति होगी तो मैं मेरे की मलिन वासना ऐसे नष्ट हो जाएगी जैसे भगवान भास्कर देव प्रकट हो जाते हैं तो रात्रि का नामो निशान नजर नहीं आता। जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तब रूप अवलोकन मनस्कार जो त्रिपुटी है तिसके सब अर्थ की भावना जाती रहेगी। केवल आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासेगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। जब सच्ची नींद आएगी तब जागृत का और सपने का कुछ नहीं दिखेगा। इसी तरह जब परमात्मा का बोध होगा तो अद्वितीयताई की निर्मल गंगा में आप विलीन हो जाएंगे। जानत तुम्हें है जाई, जानत तुम्हें है जाई। जो सपने वाला जागृत को देखता है केवल जागृत ही रहता है न, कहीं नदी नाले की बूंद गंगा में आने पर गंगा ही रहती है न। जानत तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। जिसके ऊपर उनके कृपा की अलौकिक बरसात बरस जाए। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप अवलोकन मनस्कार जो त्रिपुटी है जिसके सब अर्थ की भावना जाती रहेगी। केवल आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासेगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा, यानी माया नहीं रहेगी। जब बुद्धे को अपने असली रूप पानी रूप का दर्शन होता है तो हवा नहीं रहती है, नहीं हवा ही तो दिखाती थी छोटे और बड़े रूप नामों की झिलमिल। हे राम जी, संसार का आदि को तो आप ही जाने। कईयों ने आदि के लिए बड़े यत्न किए परंतु जहां से आए वहां गुम गए। अंत कारण केते बिलला ताका अंत न पाया जा। कई ऐसे हमारे तुम्हारे जैसे छोटे बड़े छोटे ऐसे तैसे बहुत यत्न कहाँ से बुद्ध आए विलीन हो गए और रोजाना यही दशा है। हे राम जी, परमात्मा आदि संसार का आदि परमात्मा तत्व है। और अंत भी वही है। जैसे आपके सपने वाले अपने आप और वो जो संसार देखता है उसका आदि जागृत है न, और अंत भी वही है न, पर मध्य में भी वही है परंतु दिखता और है। इन बुद्धों का आदि पानी था, अकेले भी पानी, पर मध्य में जो रूप नामों की माया उत्पत्ति नाचना कूदना नाश इत्यादि दिखता है,
तो उसका बुलेखा मात्र है। वास्तव में मध्य में भी वही आद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी पानी, दिखता बुद्ध बुद्धा है भी जागृत, दिखता सपने वाला है। नानक होशी भी सच। ये राम जी संसार का आदि परमात्मा तत्व है और अंत भी वही है। जैसे सोने को गाला जाए तो भी तो सोना है, यदि उसको न गाला जाए तो भी तो सोना है। इसी तरह जब सृष्टि का अभाव होता है तो भी आत्मा ही शेष रहता है। सब बुद्ध बुद्धों का जब अभाव होता है, हवा शांत हो जाती है तो भी पानी ही रहता है। संसार का आदि परमात्मा तत्व है और अंत भी वही है। जैसे स्वर्ण गालिए तो भी स्वर्ण है, जो न गालिए तो भी स्वर्ण है। तैसे जब सृष्टि का अभाव होता है तो भी शेष आत्मा ही रहता है। और जब उपजी नहीं थी तब भी तो आत्मा ही था। और मध्य में भी वही है, परंतु सही नजर वाले को नजर आता है ना, जिसकी सही दृष्टि नहीं उसको और का और नजर आता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु अन्योस्तत्वदर्शी भी। गीता अध्याय 2 श्लोक 14। रोते हुए अर्जुन के प्रति ऐसे ही भगवान ने बोला था ना, सत्य का विनाश नहीं होता और असत्य सत्य हो नहीं सकता। भले ही निद्रा के दोष से जागृत को सपने वाला माने, परंतु सपने वाला जागृत नहीं होता। वो दोष गया तो केवल जागृत है न। इसी तरह अज्ञान से अपने वास्तव स्वरूप को भूल के अवास्तव स्वरूप को अपना आप माने, और जब अज्ञान दोष निवृत्त होता है तो अवास्तव स्वरूप नहीं वास्तव स्वरूप ही दिखता है। परंतु सम्यक दर्शी को भासता है और असम्यक दर्शी को आत्मसत्ता नहीं भासती। जैसे निद्रा वाले को सपने वाला भासता है, जागृत नहीं भासता। हे राम जी, ये संसार और ये आत्मा, हे राम जी, विश्व आत्मा का परिणाम नहीं, चमत्कार है। विश्व सारा संसार आत्मा का परिणाम नहीं, चमत्कार मात्र है। चमत्कार चमत्कारी से अलग नहीं होता। जैसे स्वर्ण गलता है तब ऋणी नाम पड़ता है,
जब स्वर्ण गलता है तो उसका ऋणी संज्ञा नाम उसकी होती है, अथवा शलाका कहते हैं। भले उनसे जेवर नहीं बने हैं तो भी चमत्कार उसका वैसा ही होता है। जेवर उनसे उत्पन्न होकर उसी में ही विलीन हो जाते हैं ना। इसी तरह संसार आत्मा का चमत्कार है। जैसे आपके जागृत का सपने वाला आपका अपना आप संसार चमत्कार मात्र है ना। आपसे इस तरह चमत्कार उठता है और वो चमत्कार फिर आपके आप में विलीन हो जाता है न जगने पर। अनंत बार पसर्यो पासार प्रभवनाशी एक अंकार एक अंग। वाणी की गम्यता नहीं समझाने के लिए एक इत्यादि कल्पना से समझाया जाता है। अनंत बार ये लहरें बुदबुदें झाग चक्र वो अपने को नहीं मानते। बुदबुदा अपने को, झाग अपने को छोटा, लहर अपने को बुदबुद, पर कुछ भी नहीं, पानी का चमत्कार मात्र है, उठा और उससे जुदा नहीं। इसी तरह परमात्मा ही अनंत रूपों में उठे और फिर उसमें ही अपने आप में विलीन हो जाते हैं। बना कुछ भी नहीं है, बने की तरह दिखता है। अपने आप में त्रिपुटी का ही अभाव है। जानने वाला जिनसे जानता है, जिनको जानता है, जैसे अपने स्वप्ने वाले रूप का, और वो जिनको जिनसे इंद्रियों से जानता है, कानों से शब्दों को, नेत्रों से रूप को, रसना से रस इत्यादिकों को, और रसों रूपों इत्यादिकों को, जागृत में अनंत बार स्वप्ने का प्रकट हुआ और विलीन हो जाता है। आदव अंत यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो आदि में नहीं, आदि में है और अंत में भी नहीं है, मध्य में है, वो मध्य में भी वैसे ही जानो। सपने का संसार जागृत में तो होता नहीं, आदि में नहीं, अंत में भी नहीं है। आदि में भी जागृत, अंत में भी जागृत, और मध्य में दिखता है जागृत का भूलेखा है। और वो उसका चमत्कार उस जागृत से जुदा भी नहीं। आदवंत यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। ऐसे ही भक्ति के ग्रंथों को देखो, महान आत्माओं के वचनों को देखो, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद भिन्न नहीं कोई रे। सब केवल आदमी नहीं, सब में सब कुछ आ गया नहीं। जड़ चैतन्य हम तुम हम जल थल। स्वप्न में नगर दिखें, बाग बगीचे, परिवार दिखें, पर्वत दिखें, वो सब जागृत में कुछ भी नहीं ना। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वेद भगवान बार बार सावधान करते हैं। सर्वम खलु इदं, निश्चय करके ये कुछ भी नहीं, सवाय अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा के, और रंचक मात्र भी नहीं रखते। सर्वम खलु, ये सब ब्रह्म है, ये सब जागृत है, स्वप्ने वाला। नए नानास्ति किंचन, रंचक मात्र भी नहीं रखते।
सब पानी है ये, चाहे बड़ी लहरें हैं, चाहे छोटी, चाहे झाग, चाहे बुदबुदे, चाहे चक्र, चाहे भाव, रंचक मात्र भी और नहीं। क्या ये गलत बोलते हैं? ये जागृत हैं। जैसे जागृत स्वप्न वाले को रोते हुए कोई झटका खाते हंसता है, रोता है, अरे कुछ नहीं, जाग तो सही, क्या करता है, जाग जाग कुछ नहीं, हंसता है और रोता है, कुछ भी नहीं है सवाए तेरे। इसी तरह बार बार हमको सावधान करते हैं। तैसे विश्वात्मा का चमत्कार है, बना कुछ नहीं, ज्यों का त्यों आत्म सत्ता, ज्यों के त्यों, यानी उनमें कुछ हुआ ही नहीं है। सिनेमा के पर्दे पर बहुत नाचे कूदे, लड़े भिड़े, जार चैतन्य मेरे तेरे, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं आया है, न घटा है, न बढ़ा है, न था, न होगा। तुम्हारे भुलेखे से ऐसे सब कुछ दिखता है, तुम्हारे अपने आप के भुलेखे से जैसे सपने का दिखे। रस्सी सर्प हुई नहीं है, परंतु तुम्हारी नजर के कमजोरी से वो सर्प भागता है। अज्ञान निज से जग बना, निज कही अपना आप, अपने आप के अज्ञान से ही अपना आप और ये जो संसार मानता जानता है। अज्ञान निज, रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है, इसी तरह अपने अज्ञान से